आज से हम लोग माई स्टेट बिहार कवर करेंगे, बिहार स्पेसिफिक जीके, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है बिहार रिलेटेड सारे एग्जाम्स में। तो ये जो बिहार स्पेशल जीके है, बिहार स्पेसिफिक जीके है, ये मैंने दृष्टि आईएएस की बुक से कवर किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, बिहार रिलेटेड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लास्ट में मिससेलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में हम बिहार की एंसेंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। देन आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार एंड लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है बिहार रिलेटेड। ओके, तो ये जो वर्ड है बिहार, ये एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है विहाराज से, जिसका मतलब होता है द रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मंक। विद द फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम, बिहार एज अ नेम चेंज टू बिहार। ओके, तो ये जो वर्ड है विहार, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया बिहार वर्ड में, और इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन रहा वो रहा फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम। ये जो बिहार स्टेट है उसकी कैपिटल पटना है, और ये जो पटना शहर है ये गंगा नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। ओके, एंसेंट स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदास, पुराणाज, एपिक्स में भी हमें बिहार का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। तो बिहार का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी एंशियंट है ना। बिहार की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी एंशियंट है, काफ़ी पुरानी है। इसकी इम्पोर्टेंस हमें वेदास, पुराणाज है ना जैसे एंसेंट स्क्रिप्चर्स में भी देखने को मिलती है। दैट्स वाई कहा गया है द रूट्स ऑफ बिहार, है ना। बिहार की जो जड़ें हैं, बिहार का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी एंशियंट है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, तो जो बिहार की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी हम लोग यहाँ से अब शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है एविडेंसेस की बात करेंगे, है ना। एविडेंसेस यानी कि यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल सोर्स की बात करनी है। तो यहाँ पे जो हमें हिस्टोरिकल सोर्स मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे हम एंशियंट हिस्ट्री की स्टडी करते हैं बिहार की, न्यूमिस्मेटिक के बेसिस पे स्टडी करते हैं, लिटरेरी सोर्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। तो खुदाई के दौरान जो हमें रिमेन्स मिलते हैं वो सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएंगे। जैसे कि हमें ऑर्नामेंट्स मिल गया, पॉटरी मिल गई। तो इस प्रकार से जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं वो सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर आएंगे। तो बिहार के डिफरेंट एरिया से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे नालंदा, सारण, चिरंद, इन सब जगह से हमें, साथ ही साथ पटना का कुम्हरार पैलेस, है ना, वैशाली, लौरिया और नंदनगढ़ में हमें पॉलिश्ड पिलर्स देखने को मिलती है, और साथ साथ बक्सर एंड पटना में हमें टेराकोटा फिगर्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंस्क्रिप्शन की। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली राइटिंग्स होती है, राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन एंड मेटल। ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो राइटिंग्स लिखी हुई होती हैं उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे भी हम स्टडी करते हैं बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसमें हमारे रॉक एडिक्ट्स आ जाएंगे, पिलर एडिक्ट्स आ जाएंगे, बराबर केव्स के इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, ब्राह्मी एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकन पिलर्स। अशोकन पिलर्स पे जो है ब्राह्मी और प्राकृत स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स की। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली होती है स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की जो हम स्टडी करते हैं वो न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर आती है। तो इस प्रकार से पटना और पूर्णिया वाले इलाके में हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलती है। कुषाण एम्पायर से रिलेटेड कॉइन्स जो हमें बक्सर, पटना, इन सब जगहों से मिलती है। एंड लास्ट गुप्ता पीरियड से रिलेटेड गोल्ड कॉइन्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स की, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स में हमारे पास सतपथा ब्राह्मणास हैं, वेदास हैं, पुराण हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर लाइक सुत्त पिटक, विनय पिटक, इन सब में जो है हमें बिहार की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉरेन अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, ठीक है। तो इंडिका से भी हमें बिहार से रिलेटेड बहुत सारी एंसेंट हिस्ट्री पता चलती है। तो अभी तक जो है हमने हिस्टोरिकल सोर्स की बात की, अब हम स्टोन एज से शुरू करते हैं। स्टोन एज वो टाइम पीरियड था जब इंसान जो है स्टोन से बने हुए टूल्स का यूज़ किया करते थे। तो उस बेसिस पे जो है स्टोन एज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक की। तो ये पैलियोलिथिक जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, पैलियो एंड लिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इस तरह से जो स्टोन टूल्स जो थे, जो सबसे पुराने स्टोन टूल्स थे, उसे हम पैलियोलिथिक के अंदर रखते हैं। उस ठीक वैसे ही मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। बेसिकली ये टूल्स के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो बिहार में साइट्स हैं वो हैं मुंगेर, सारण, वैशाली एंड नालंदा। और मेसोलिथिक एज से रिलेटेड जो बिहार की साइट्स हैं वो है संथाल परगना, रांची, हजारीबाग एंड सिंहभूम। बेसिकली ये झारखंड वाला एरिया है। नेक्स्ट है नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स जो है हमें वो चेचर है ना और चिरंद, इन जगहों से मिलती है। चेचर वैशाली में है और चिरंद सारण में है। नेक्स्ट है चालकोलिथिक साइट्स, ओके। तो चालकोलिथिक एज का मतलब है कि जब लोग कॉपर और स्टोन से बने हुए टूल्स का यूज़ किया करते थे। तो चालकोलिथिक एज जो है बेसिकली वो नियोलिथिक एज के बाद, और आप कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज, है ना, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, उससे पहले की जो टाइम पीरियड है वो चालकोलिथिक पीरियड है। तो चालकोलिथिक साइट्स में हमारे बिहार के ताराडी, चिरंद, चेचर और वैशाली, इन सब जगहों से जो है हमें चालकोलिथिक साइट्स मिलती हैं। साइट्स क्या हैं? साइट्स वो जगह है जहाँ से हमें इस तरह से बने हुए टूल्स मिले हैं। स्टोन एज के बाद हम एडवेंट ऑफ आर्यंस को देखने वाले हैं, ठीक है। एडवेंट ऑफ आर्यंस इन बिहार। तो द एक्सप्लोरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ Aryans to the east led to the establishment of various kingdoms in the eastern part of India. Aryans जो है बेसिकली सबसे पहले जो है सप्त सैंधव रीजन में आते हैं। सप्त सैंधव रीजन वो था इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारे को मिला करके जो है सप्त सैंधव रीजन था इंडस और उसके आसपास वाले इलाके में। तो वहाँ सबसे पहले वो लोग आते हैं और फिर धीरे धीरे जो है ईस्ट की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो हमें बहुत सारे किंगडम्स का जो एस्टेब्लिशमेंट दिखता है, उसका एक रीजन माइग्रेशन ऑफ आर्यंस भी है। अकाउंट्स ऑफ इट आर मेंशन्ड इन सतपथा ब्राह्मणाज। सतपथा ब्राह्मणाज में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर एंड वाल्मीकि रामायण की बात करें तो ये भी जो है सपोर्ट करते हैं कि इस वाले रीजन में, बिहार वाले रीजन में एक एंसेंट किंगडम था विदेह। विदेह नाम का जो है एक एंसेंट किंगडम हुआ करता था और विदेह के जो राजा थे वो जनक थे एंड मिथिला वाज द कैपिटल ऑफ विदेह, और मिथिला जो थी वो कैपिटल थी विदेह की। हाउएवर इन लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो जनक डायनेस्टी थी जो विदेह में राज करती थी, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी जगह जो है धीरे धीरे जनपद का उदय होता है और बहुत सारे जनपद मिल करके अमेलगमेट होकर के महाजनपदास बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग महाजनपदास से शुरू करेंगे। थैंक यू।